हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र स्वामी वॉक्सोरा स्टूडियो से। आज हम जानेंगे कि मन को किस तरह से अपने फेवर में करके और उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो आज इसी चीज़ को डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ हैं राजेश पाराशर जी, आर्ट ऑफ लिविंग से। हेलो। और हम राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई। हाँ, आर्ट और ऑफ लिविंग से मेरा एनकाउंटर इनफैक्ट आज से कोई 23-24 साल पहले हुआ था। मन से मैं प्रताड़ित था, मन मुझे यूज़ कर रहा था, मैं मन को यूज़ नहीं कर पा रहा था। एंड दोज डेज़ मैं अगर रिकलेक्ट करूँ तो मैं एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी के लिए काम करता था। इनबाउंड टूरिज़्म का बिज़नेस था हमारी कंपनी का। फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह से टूरिस्ट आते थे। तो वी यूज्ड टू हैंडल एंड आई वाज़ हेड ऑफ दैट कंपनी। ओके। और काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब था। At the age of 32, I was patient of hypertension, high blood pressure, migraine, एट एट anxiety. 32। या तो डॉक्टर्स को विज़िट करना सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल था। और फिर वो जनरली जो स्ट्रेस इकट्ठा होता है उसका परिणाम दुष्परिणाम कहें उसे, वो घर पे जाके निकलता है। जोर कमज़ोर पर चलता है ना, हाँ तो हाँ। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, बर्तन फेंकना मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा। तो उन दिनों मेरी वाइफ और डेफिनेटली दोनों डॉटर्स यही प्रार्थना करती होंगी मन में कि ये बापू ना आए घर में तो अच्छा रहता है, शांति रहती है। और घर का स्ट्रेस लेके ऑफिस के काम के उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, मन ही आड़े आ रहा था बीच में। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ पुराने जन्म का पुण्य कर्म जागा होगा हमारा। तो एक हमारे ऑफिस में एक दुबली सी लड़की, जैसे हम सुदर्शन क्रिया के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे आगे, तो हमें बताने के लिए आई, मुझे चमका। हम्म। तो मैंने तुरंत एनरोल किया, कुछ फ़ीस पे किया उसके लिए। हम्म। एंड आई वेंट फॉर आर्ट ऑफ लिविंग क्लास, हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं उसे। ओके। तो इट वाज द वेरी सेकेंड ऑफ द प्रोग्राम जब मैं इनका बहुत सिग्नेचर टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, सुदर्शन क्रिया, वो जब करके घर पहुंचा, तो मेरी बड़ी बेटी जो 7 सवा साल की रही होगी उन दोनों, हम्म। तो मेरे को देख के बोलती, पापा पापा आजकल क्या करने लगे, बड़े खुश खुश हो आप। शी वॉज हम्म। प्लीजेंटली शॉक्ड, सरप्राइज। अच्छा, ये इनको कभी ये कितने मुस्कुराता, दिनों में स्टार्ट हुआ? ये जो घर का रिएक्शन है कि आप खुश खुश रहने लगे? इट वॉज वेरी सेकेंड डे, सेकेंड very डे? second of the program. ओके। It was so magical process, सुदर्शन क्रिया जिसके थ्रू गुजरा। तो बड़ी बेटी ने ऐसा नोटिस किया तो बड़ी शॉक्ड थी वो, कि उन्होंने उसने तो कभी मुझको मुस्कुराता देखा ही नहीं, स्ट्रेसफुली देखा होगा। अच्छा। और छोटी बेटी जो 1 साल 1.25 साल की थी, जो पैदा होने के बाद कभी मेरे पास नहीं आई। बच्चे वाइफ्स पहचानते हैं जनरली, हाँ हाँ वो हाँ। माँ के पास खूब रहे, मेरे पास ना आए। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दूसरे दिन पूरी दोपहर मेरी छाती पे सिर रख के सोई। हम्म। बाय द एंड ऑफ वर्कशॉप ये हाल हो गया, मैं घर से ऑफिस जाने में 10 मिनट भी लेट होता था तो पेजर आता था, पापा कब आओगे। कहाँ अच्छा, उस वही टाइम लोग, पेजर चला गया था? या ओके। तो कहाँ वही लोग प्रार्थना कर देते ना आए। फिर अभी ऑफिस का तमाम काम करने के बावजूद मेरे अंदर इतनी एनर्जी बचती थी। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया आपने स्टार्ट किया, ये किसी आश्रम में किया या अपने घर से स्टार्ट किया? आर्ट ऑफ लिविंग इज़ अ वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है। एंड अब आज तो हम लोग 185 प्लस कंट्रीज़ में रहते हैं। हम्म। तो इसको हमने एक ये वर्कशॉप होता है आर्ट ऑफ लिविंग का, हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। ओके। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, इट वाज 6 डेज़ प्रोग्राम। तो हम्म। उस समय जाके ज्वाइन किया और उसी का परिणाम था, उसमें जो ब्रीदिंग टेक्निक थी दैट वर्क्स मिराकुलसली। तो बड़े अच्छे से आगे बढ़े। तो मैं ये कह रहा था कि इतना एनर्जी बचता था मेरे पास सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने के बाद में, ऑफिस के काम के साथ भी जस्टिस कर रहे थे, घर में भी जाके मस्ती कर पा रहे थे। तो ये और कितनी देर का एक प्रोसेस होता है सुदर्शन क्रिया? एज आई टोल्ड कि जैसे सीखने के लिए 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे, 5-6 दिन लगते हैं। और जब हम एक बार सीख जाते हैं, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए 20 मिनट, 25 मिनट, इट 20 मिनट, वर्क्स 25 मिनट में ये एवरी प्रोसेस डे। पूरा हो जाता या है अगर एवरी आप डे। एक बार सीख जाते हो? या ओके। तो इससे हम अपने जीवन में डेली 20 से 25 मिनट करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी आपसे अच्छे से बात करने लग गई और जो पहले वाला जो सिनेरियो था कि पापा घर ना आए, और वो सब मतलब बदल गया। तो ये इतनी अच्छी टेक्निक है। या तो राजेश जी, सुदर्शन क्रिया ने आपके जीवन में ये किस तरह से काम किया? सुदर्शन क्रिया ने कैसे काम किया? सुदर्शन क्रिया पहले तो मैं बताऊं, एक ब्रीदिंग टेक्निक है, हाँ? हम्म। एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, हम्म। जो श्री श्री रविशंकर जी को, जो फाउंडर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उनको ध्यान की गहराइयों में मिली थी। अच्छा। जितनी भी यौगिक प्रक्रियाएं हमारे ऋषि मुनियों को समाज के कल्याण के लिए ध्यान की गहराई में मिली, हम्म। तो सुदर्शन क्रिया उन्हें मिला। तो
सुदर्शन क्रिया एक्चुअली वो रिदम है नेचर का, ये पूरा श्वास के साथ जुड़ा हुआ है बेसिकली। मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि बहुत सारी भावनाएं हमारी श्वास के साथ जुड़ी हुई है। जैसे गुस्सा आया तो श्वास का रिदम कुछ और हो जाता है, राइट। दुखी हुए तो निश्वास भारी हो जाता है। देन अगर हम डर जाते हैं तो श्वास उथली हो जाती है, राइट। तो जैसे मन के भाव श्वासों को चेंज कर देते हैं, वैसे अगर हम श्वासों पे काम करते हैं तो मन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, मतलब जिस तरह से मन के भाव होते हैं, अगर हम डर रहे हैं तो हमारी सांसें उस तरह से आने लगती हैं। एब्सोल्युटली। गुस्सा है तो हमारी सांसें उस तरह से आने लगती हैं। हाँ। तो अगर अपन सांसों पे कंट्रोल करते हैं, अपनी सांसों को कुछ इस तरह से लेते हैं तो मन भी कंट्रोल में आता है। बिल्कुल सही बात है। ये कहना चाह रहे हैं? टू वे ट्रैफिक है। अगर हम सांसों पर वर्क करें, ब्रेथ इज मोर टेंजिबल, सीधा मन को कंट्रोल करने लगे नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल है, मतलब जन्मों जन्म लग जाएंगे। बट अगर हम श्वास पर काम करते तो इट इज़ वेरी इजी, मोर ब्रेथ इज मोर टेंजिबल, आराम से उस पर काम हो जाता है। तो राजेश जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते कुछ और है और हमारे साथ हो कुछ और जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और करंट सिनेरियो कुछ और हो जाता है। उसमें हम बहुत घबरा जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, पर उस टाइम के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये सुदर्शन क्रिया उसमें भी काम करती है? यस, इट वर्क्स, उस पर काम करता है। जनरली वी डोंट हैव ए से ऑन आवर माइंड। हम चाहते कुछ है, होता कुछ और है। मुझे एक बड़ी सुंदर सी कहानी याद आ रही है इसमें। एक बार ना मुल्ला नसरुद्दीन गधे की सवारी कर रहे थे, तो कहीं से कहीं जा रहे थे, बट वो उल्टे बैठे हुए थे, गधे का मुंह आगे, मुल्ला का पीछे। अच्छा, उल्टे बैठे हुए। तो लोगों ने टोका, राहगीर जो भी मिलते रहे टोकते रहे। तो काफ़ी टोकने के बाद मुल्ला बहुत परेशान हो गए, चिड़चिड़ाए और बोले कि लोगों ने बोला, क्या मुल्ला गधे की सवारी नहीं करना आता तुम्हें? तो बोले, भाई क्या करूं, वैसे भी मेरी सुनता कहाँ है। मैं बोलता हूँ सीधा चल तो ये टेढ़ा चलता है, दाएं चलने के बोलते बाएं चलता है, बाएं चलने के बोले दाएं चलता है। इसको सुनना तो मेरा है ही नहीं। तो मैं चाहे अब आगे मुंह करके बैठूं चाहे पीछे मुंह करके बैठूं, जहां मुझे इसने मुझे ले जाना है वो लेके जाना है। तो सिमिलरली हमारा मन है। गौर करिए, रात को हम सोचते क्या है, कई बार हमने ऐसा सोचा कि सुबह उठेंगे और मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, राइट। हम अलार्म भी भर लेते हैं, बजता भी है, लेकिन सुबह मन क्या कहता है हमारा? चलिए सोते हैं, फर्दर मोर, राइट, कल से देखेंगे। तो इट इज़ वेरी, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट मन को कैसे कंट्रोल करें। बट व्हेन एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही श्वास को हम इंक्लूड करते हैं तो मन को संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो सारी प्रक्रिया जो है हमारे मन की, वो श्वास से जुड़ी है। एब्सोल्युटली। राजेश जी, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि कई बार जैसे हम लोग बैठे हुए होते हैं किसी काम को लेके, किसी मीटिंग में भी हम लोग बैठे हुए होते हैं, पर हमारा फोकस कहीं और चल रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और चल रहा होता है, हम किसी और ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे भी कंट्रोल करने का कोई तरीका है? एब्सोल्युटली। ये जो मन का टेंडेंसी है वेव करना पास्ट फ्यूचर का, और इसका बहुत दुष्परिणाम है। एक्चुअली हम उस समय होते नहीं वहाँ पर, तो उतने एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं होते, राइट। और गौर करिएगा, उस समय हम खुश भी नहीं होते। जब हमारा मन वहाँ नहीं होता तो हम खुश भी नहीं होंगे, राइट। इवन मैं तो ये कि किसी पार्टी में भी अगर हम लोग हैं और वहाँ अच्छा संगीत भी चल रहा है, दोस्तों का साथ भी है, पर हमारा दिमाग कहीं और ही लगा हुआ है, हम उसे पे एक तरह से अटेंटिव नहीं है, तो हमारा फोकस वहाँ नहीं है, तो हम उस इमोशंस में जा भी नहीं पाते। एब्सोल्युटली। ये देखिए, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी आजकल मैकेनिकल ही है। जैसे घर से भी हम यहाँ पहुँचे होंगे ऑफिस स्टूडियो, तो रास्ते में क्या हुआ ऐसा हमें पता नहीं। हाँ, हम बैठे तो अपने कार में है, लेकिन कहीं कहीं हमारा मन जा रहा है बेसिकली, राइट। ये एक मन का एक बहुत टेंडेंसी है वेव करने का, लेफ्ट राइट वेव करने का, जिसकी वजह से जैसे आज टोल्ड यू कि खुश नहीं रह पाते जितने हमें खुश होना चाहिए। और दूसरा, हम अपने पोटेंशियल को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को, प्रोडक्टिविटी को उतना कायम नहीं रख पाते, राइट। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार मेरे साथ एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हाथ निकालिए बाहर। ओके, मेरे साथ क्लैप करना है आपको, आगे ना पीछे, राइट। आर यू रेडी? ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, देखिए फिर से एक बार। हाँ, ओके, इको नहीं करना, साथ में करना, बिल्कुल साथ। ओके, करिए साथ। एक बार फिर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जस्ट इमेजिन अभी क्या हुआ, थोड़ी सी देर में आपका मन जो इधर उधर था वो कहाँ आ गया, इस मोमेंट में आ क्लैपिंग पे आ गया, गया, मोमेंट में आ गया। मोमेंट यस, पे आ गया। है कि नहीं? उस समय उस 10 सेकंड के दौर में ना आपका मन पास्ट में था ना फ्यूचर में था, फ्यूचर में था। उसी जगह आ गया। यस, नो? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और आप खुश हो गए। हाँ बिल्कुल खुश या हो गया। हाँ ऑल्दो बजाने में गलती कर रहे थे आप, मतलब अगर ताली बजाने से खुश हाँ, हुए मैं होते उस एक्टिविटी में या मैं पहले इन्वॉल्व नहीं था, पर धीरे धीरे मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया इन्वॉल्व तो हुए, मुझे अच्छा खुशी लगा। हो गई, राइट। हाँ अगर ताली बजाने से खुश नहीं हुए आप, ताली बजाने में तो उल्टा दुखी हो जाते क्योंकि आप गलती कर रहे थे। गलती कर रहे थे। हाँ, तो कारण क्या रहा, आपका मन मोमेंट में आ गया। हाँ, ऐसा रिसर्च है, मैं आपको बताऊं, नॉर्मली 60-70% टाइम ह्यूमन बीइंग का मन या तो पास्ट का पोस्टमार्टम कर रहा होता है या फ्यूचर को लेके एंजाइटीज पाल रहा होता है। बिल्कुल वेयर जीवन का है वर्तमान में, वर्त- राइट। और वही रिसर्च बोलती है, जो लोग सुदर्शन क्रिया जिसकी हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, अगर हम रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं 20-25 मिनट, तो ऐसे लोगों का मन 95-97% मोमेंट में रहता है। वो 2-5% पास्ट का रेफरेंस लेने के लिए या फ्यूचर की प्लानिंग निकलता है, वो भी जरूरी है। जस्ट इमेजिन वो जो मन वर्तमान में वो कितना खुश होगा, कितना एफिशिएंट होगा, कितना मतलब इफेक्टिव मोर होगा। कंसंट्रेट कर पाएगा अपने यस, वर्क पे, यस, अपने यस। एक्टिविटीज पे। अभी होता कैसे, बड़ा सिंपल ये प्रश्न हो सकता है आपका, ये होता कैसे, हाउ इट वर्क्स बेसिकली। हम्म, हाँ, तो एक्चुअली देखो, एक ही चीज़ हमारे पास में जो सदैव से वर्तमान में ही रही है, वर्तमान में ही आती है, वर्तमान में ही जाती है, वो क्या है, हमारी श्वास। श्वास। ये ऐसा नहीं हो सकता सुबह की अर्ली मॉर्निंग की श्वास मैं अभी ले लूँ स्टेल ब्रेथ, या शाम की श्वास या लेके उसको अब फ्री हो रिजर्व जाऊँ। करके रख लूँ मैं। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो होता। मोमेंट में रहोगी। हाँ तो क्या होता है, जब हम सजगता से अपने मन को श्वास के साथ जोड़ते हैं, तो जैसे श्वास वर्तमान में रहती है वैसे मन भी वर्तमान में मन रह भी जाता है। वर्तमान में रहता तो सुदर्शन क्रिया है क्या एक्चुअली, वो 15-20 मिनट आप सजगता से अपने मन को श्वास के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया है। तो बाकी के 24 घंटे जो भी हमारे पास समय मिलता है, 23.5 घंटे, उसमें हमारा मन मोमेंट में रहता है, हम खुश रहते हैं, एफिशिएंट इफेक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो अभी जैसे नॉर्मल लिविंग में हम लोग बात करें तो हम सांस के बारे में तो इतना सोचते भी नहीं है एब्सोल्युटली। कि सांस हम किस तरह से ले रहे हाँ, हैं, हाँ, या हाँ। फिर किस तरह से, सांस पे तो हमारा कभी फोकस ही नहीं हाँ, रहता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो चीज़ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान ही नहीं एक्चुअली फ्री में अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं किया इसके ऊपर कि कैसे क्या कोरोना में ध्यान दिया था। कोरोना में ध्यान दिया था लोगों ने, है ना? तब ध्यान दिया, तब ऑक्सीजन कम पड़ने लगी थी लोगों के पास। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो श्वास का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में। तो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्ट हुए होंगे कि सांस के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। राजेश जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो गया होता है, जैसे हमारा पास्ट में हैपनिंग भी कुछ चीज़ें हुई हैं, मिस हैपनिंग भी कुछ हुआ है, पर ज़्यादातर कभी कभी मन बेचैन रहता है तो हमारे पास की कुछ मिस हैपनिंग चीज़ें जो हमारे दिल को ठेस देती हैं या फिर हमारे दिल को परेशान करती हैं, हमारे मन को परेशान करती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम बेवजह उसी टाइम पे परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को, उस पास्ट की चीज़ों को इग्नोर करना, कुछ ऐसा तरीका भी है इसमें कि हम उस चीज़ पे ध्यान हमारा नहीं जाए और हम आज के वर्तमान में उसको करें, क्योंकि उसको बार बार सोचने से उसका तो कुछ फायदा है नहीं। हाँ, हम देखो इंटेलेक्चुअली इस बात को समझते हैं कि फ़ायदा नहीं है उसका, लेकिन मन का ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका, वाजिब एक कंसर्न है। मन का ये टेंडेंसी है, मन क्या करता है, नेगेटिविटी के ऊपर क्लिंग करता है, उसको उस पर अटक जाता है, उसको चबाता है, बड़ा कर देता है। तो मन का उसको, मन को स्वभाव नेगेटिविटी क्यों अच्छी लगती है उसको? स्वभाव ही ऐसा है, मन का टेंडेंसी ऐसा है। अच्छा, हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं तो आपको मन का स्वभाव, हमारे मन का जो नॉर्मल मन है, हाँ, एक हाँ, तरह से हाँ, सुदर्शन क्रिया नहीं किया किसी हाँ, ने, हाँ, या फिर कोई भी श्वास की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, हाँ, या कोई भी हेल्थ, तो उसका जो अट्रैक्शन है वो नेगेटिव वेज में जाता है, एब्सोल्युटली। ना कि पॉजिटिव वेज में। ऐसा ही है। या अब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ऐसे मैं आपकी 10 प्रेजेस करूं, 10 प्रशंसाएं करूं खूब आप, और एक दिन मैं अचानक से आपको इडियट बोल दूं, तो आपका मन क्या करेगा, उस प्रशंसाओं को छोड़कर उस इडियट को पकड़ लेगा, शब्द को, राइट, उस इंसल्ट को पकड़ लेगा, राइट। आप अपना ही पैसा खर्च करके 10 लोगों को फ़ोन करके बोलेगे कि भाई वो बंदा समझता है क्या मुझे इडियट बोला। अच्छा, अब इडियट है तो नहीं, मेरे कहने से वो भी नहीं जाओगे, और आप हो और मैंने कह भी दिया तो क्या बड़ी बात है जी। है ना? पर मन का ऐसा ही स्वभाव है, ये एक ये रोगी मन का स्वभाव है बेसिकली, राइट। इट्स ये साइन है एक रोगी मन का है। जो स्वस्थ मन होता है वो एक्चुअल में देखता है उस चीज़ को, है ना। इसी तरह से सिमिलरली
हम देखें हमारे जीवन में 90% अच्छा अच्छा है, फेवरेबल है सब कुछ हमारे, 10% नेगेटिव है, बोल सकते हैं चैलेंजेस बोल सकते हैं उसे, पर हमारा मन क्या करेगा, उस 10% को पकड़ लेगा, वो 90% को छोड़ देता है। आप देखिए, और हमारा मन ऐसा ही कर रहा है, वो 10% को चबाएगा, उसे 200% बना देगा, वो 90% को 9% रहने देता। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मन की इस टेंडेंसी की वजह से कि नेगेटिविटी को होल्ड करता है, हम जीवन को सही रूप में देख नहीं पा रहे। जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन की स्वभाव की वजह से हम उसको अलग तरह से परसीव कर रहे हैं, तो हमारा सब ढर्रा ही बदल गया उसको लेके, राइट। और आज आप देखो, अगर रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं, उसके पीछे मन की यही वृत्ति है। 15-20 साल के सुंदर सुंदर रिलेशंस, कभी किसी की कही 2 बातें आपके दिल पर चुभ गई, आप पूरे जीवन भर ऐसे मुंह फुला के घूमते हैं, आपको आता ही नहीं पैचअप करना। आज रिश्ते खराब हो रहे हैं इसी वजह से। कुछ ना कुछ ये डिवोर्स में भी जो आजकल जो डिवोर्स एब्सोल्युटली, बढ़ रहे हैं, एब्सोल्युटली, तो इंटरपर्सनल उसमें कहीं ना रिलेशंस कहीं खराब हो रहे नेगेटिव हैं इसी मन की वृत्ति की वजह से। मन की वजह और अगर हम ब्रेथ वर्क करते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, सुदर्शन क्रिया करें या कुछ सर्टेन प्राणायाम करें, तो ये मन की टेंडेंसी, ऐसा नहीं है उस समय आप क्रिटिसिज्म को भी हेल्दी में ले लेते, राइट। आपका मन वो उस पर अटकता नहीं है, आप उसको जीवन को सही तरह से देख पाते हैं, तो जीवन का सही तरह से आनंद ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों में फोकस कर रहा है या नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, तो आपका मन हेल्दी नहीं है। आपको श्वास पे काम करना पड़ेगा, आपको काम करना हाँ, पड़ेगा, हाँ। आपको अपने मन को हेल्दी बनाना यस पड़ेगा। यस यस, जब मन हेल्दी होगा तो आप भी पॉजिटिव सोच पाएंगे एब्सोल्युटली, और नेगेटिविटी आपके शरीर से, मन से निकल खत्म जाएगी। होगी। राजेश जी, आजकल का जो जीवन है, जैसे 35 प्लस, अगर मैं लोगों की बात करूं, इससे नीचे तो नहीं, 35 प्लस के जो लोग हैं, ज़्यादातर उनका जीवन ऑफिस में या फिर अपने घर की जिम्मेदारियों में, बच्चों से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियों में निकलता रहता है। तो उनका एक प्रोसेस बना हुआ है, वो चीज़ों को रिकॉल करते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और कोई ना कोई चीज़ को लेके वो ओवर थिंकिंग भी हो जाते हैं कि कल को मेरे साथ ये ना हो जाए, ये कोई क्लाइंट मेरा ना चला जाए, या फिर ये कोई मेरी पेमेंट ना रुक जाए, या फिर किसी भी तरह की और भी कई सारी टेंशन की आज से 5 साल बाद में मेरे साथ में क्या होगा अगर मैं मेरी लाइफस्टाइल को इस तरह से नहीं करता हूँ, या फिर मैं सुबह वहाँ जाके इस उनसे नहीं मिलता हूँ। तो वो ओवर थिंकिंग मतलब बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो जो 5 साल बाद में जो होने वाला है उसके लिए आज ही हम परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हम उसको रिड्यूस कर सकें या कम कर सकें या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। ओवर थिंक इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखा जाए तो नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा है जितेंद्र जी, और आप गौर करो कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकल रहा है इन नेगेटिव इमोशंस को ही डील करने में। जस्ट गौर करिए, ऐसे दुख में, गुस्सा में, डर में, चिंता में, लस्ट में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, डर, इन सब इमोशंस में रह के कितना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारा। ऐसे बोलते हैं कि 20 मिनट ऐसे भाव में रह लो या 8 घंटे फिजिकल वर्कआउट कर लो, बराबर का एनर्जी सिस्टम से ड्रेन आउट होता है। कितना कितना 8 घंटे शारीरिक श्रम करो आप धूप में खड़े होके मजदूर की तरह, जब 20 मिनट दुख में, चिंता में, लस्ट में रहो, तो बराबर का एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। कितना टाइम, कितना एनर्जी हम इन भावों में रह के करके जो हम कैलोरीज रिड्यूस करते हैं, एक तरह से नेगेटिव कैलोरीज, और ये सोच के हम आधे घंटे में ही उतनी कैलोरीज, 20 मिनट में हम कैलोरीज बढ़ा लेते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आयरनी ये है कि नो वन टीचेस अस। सब बोलते जरूर है, दुखी मत हो, गुस्सा मत कर, चिंता मत कर, डरे मत, है ना, काम लगा के, मन लगा के काम कर, ध्यान लगा के पढ़, और ये एजुकेशन लोगों को मिलता ही नहीं है, राइट। क्योंकि वो फोकस ही नहीं हो पाता, उनके दिमाग में कहीं और कुछ ना कुछ, और वो एजुकेशन हमारे पास में, और ये बेकार के भाव हमें परेशान नहीं कर, तो कितना टाइम, कितना एनर्जी हम लोग बचा पाएंगे अपने, राइट। आज गौर करें, कोरोना के बाद ये भी रिसर्च WHO ने किया कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो मन से शुरू हो रहे हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़ को बोला उन्होंने। मतलब वो जो डिजीज़ है ही नहीं, पर मन ने कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार लाके और उसको एक डिजीज़ वो हमारे रूप में निकल के आ गई। एब्सोल्युटली, मन के कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से वो डेवलप हो रही हैं मन में, एंड देन फाइनली इट डाउनलोड्स इन योर बॉडी बेसिकली। तो बहुत सारी तो उस तरह के कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बना रही है, जिस तरह से हमारी स्ट्रेस हार्मोन पैदा हो रहा है, कॉर्टिसोल बार बार पैदा हो रहा है, हम उससे फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन में रह रहे हैं बार बार। तो ये स्थितियाँ लगातार बन रही हैं और हमें पता नहीं कैसे डील करें उसे। तो
कहीं ना कहीं कोरोना में भी शायद इसी तरह का कुछ मूवमेंट था कि हमारी सोच की वजह से, हमारे डर की वजह से यस वो यस चीज़ें यस, बहुत सारे लोगों पे हावी हो गई। फियर वाज द मैन फैक्टर। फिर हाँ, डर बहुत था, बिल्कुल बिल्कुल तो समय। उस जैसी कोरोना में पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की सिचुएशन आई, हम्म और जिस तरह का न्यूज़ चैनल्स ने और जिस तरह का क्वारंटाइन जो हम्म मतलब एक प्रोसेस बना दिया था गवर्नमेंट ने हम्म। कि बच्चा माँ बाप के साथ नहीं रहेगा या फिर कोई भी बीमार हो गया उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। हम्म तो एक बहुत सा डर हमारे दिमाग में कोरोना के टाइम हम्म में बैठ गया था। हम्म। तो उस टाइम पे भी सुदर्शन क्रिया ने काम किया या फिर हमारी श्वास की किसी तकनीक ने काम किया? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत। आपके कई सारे इतने जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्वारंटाइन या उनका कोरोना टाइम कैसा गया? बहुत सारे बेनिफिट सुदर्शन क्रिया के हैं, और जिसमें एक बेनिफिट जो फियर को बिल्कुल हटा देने का, जो डर नहीं रहना, वो एक बहुत ज़रूरी, जो कोरोना के समय काम आया हमें। एंड देन इम्यूनिटी, हमारा 5 टाइम्स इम्यूनिटी बढ़ जाता है। 102 अच्छा, इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर्स हैं। हमारे श्वास की जो तकनीक है, यस अगर यस हम यस। उसको सुदर्शन क्रिया या फिर उस या वे में या करते हैं, श्वास को लेते हैं, हम्म ब्रीदिंग टेक्निक अपनाते हैं, तो उससे हम्म हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती यस है। यस, सरप्राइजिंगली जब जो लोग उन दिनों कोरोना के टाइम पर जो सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस कर रहे थे, 95-97% लोगों को कोरोना ने छुआ तक नहीं। इतना अच्छा इम्यूनिटी, 2-5% को छुआ भी होगा, छू के निकल गया, सच कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मुझे खुद को कोरोना नहीं हुआ, मेरी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हुआ। आपने बिकॉज टेस्ट नहीं करवाया? नहीं नहीं, हम वो कैसे भी उसको समझ ले, लेकिन हम परेशान नहीं हुए बिल्कुल भी। हम्म। ना किसी तरह का हाँ, डर था, ना बहुत सारे लोगों में बहुत तरह का फियर, आ, और एक दूसरे से जो कि मैंने एक इंसान इंसान से डर रहा है, तो इस तरह का जो फियर बहुत सारा उस टाइम पे पैदा हो गया था। तो आप कह रहे हैं कि उस वो उस ब्रीदिंग तरह का डर टेक्निक नहीं से था, इस तरह का कोई उस तरह का डर नहीं था। फियर आपको नहीं ना हुआ? ना, डर नहीं था। इम्यूनिटी सुदर्शन क्रिया का रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से काफ़ी स्ट्रांग थी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। राजेश जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा हैं उनमें इतना एनर्जी लेवल मतलब डाउन हो गया है। वो जो जोश जो युवा में हम्म एक में दिखना चाहिए, हम्म या 35+40 की भी अगर अपन एज की बात करें, तो वो जो जोश है, वो एनर्जी लेवल्स हैं, वो हम्म कहीं ना कहीं आजकल डाउन हुआ है। हम्म लोग बड़ी जल्दी थक जाते हैं, उनकी ऊर्जा एनर्जी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है कि मैं सारा दिन ऑफिस जाके आ गया, अब तो मुझे रेस्ट चाहिए। और वो कुछ और घर पे जाने के बाद में किसी और चीज़ को ना तो हाथ लगाते हैं, फिर ना मतलब वो एनर्जी लेवल जो और मल्टीपल काम करने का है लोगों का, ख़त्म होता जाता है। हाँ, ये तो आजकल देखा गया, बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका। ये जो प्राणा शक्ति की कमी हो रही है हमारे अंदर, स्पेशली जो शहरी लोग हैं उनके बीच में, है ना, तो बड़ा एक लिमिटेशन हो गया उसमें। शहरी लोग कैसे प्राणा शक्ति, इसको ग्रामीण में टच नहीं करेंगे आप? ग्रामीण में बहुत ज़्यादा वो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, लंग्स की कैपेसिटी को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, अच्छा, तो मेनली जो प्राणा शक्ति जो है हमें श्वास के थ्रू मिल रही श्वास के थ्रू है में। ना। 90% ऑफ शक्ति एनर्जी का जो है हमारा सोर्स है, वो श्वास है बेसिकली। ये रिमेनिंग खाना 10 वगैरह रिमेनिंग 10% जो जो हम जिसमें खाते हैं, भोजन ले हाँ, सकते हैं, ये नींद 10% नींद में से आता भी है। मिलता है। अच्छा, नींद से। हमारा मन शांत होता है, खुश होता है, वो भी एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। पर हम्म। मेनली श्वास से हमें मिल रहा है, और श्वास हम लंग्स की कैपेसिटी का हार्डली 30%, 1/3 कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा। वो यस, शहरी व्यक्ति ऐसा वो विश्लेषण है। तो अब जब इतना ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम अपने पोटेंशियल को बेसिकली पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को। बट सर्टेन, जैसे एज आई टोल्ड यू, प्राणा शक्ति को सर्टेन टेक्निक्स जो हैं जिनकी वजह से प्राणा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, प्राणायाम वगैरह कर करके। अच्छा, दूसरा, पहली बात ये आपका लंग्स का कैपेसिटी, श्वास ना सिर्फ आपके ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, राइट, हम्म। श्वास से हम अपने टॉक्सिन्स को भी रिलीज कर रहे हैं, जो कचरा आ रहा है। अच्छा, श्वास से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर यस सकते हैं, यस यस यस, मेजर अपने लंग्स डिटॉक्स। को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मेजर डिटॉक्स जो हो रहा है हमारा श्वास से हो रहा है अच्छा, ना। यूरिनेट करके, स्टूल, स्वेट वगैरह से तो बहुत थोड़ा अंश जा रहा है, 85-90% तो हम श्वास के थ्रू, जैसे हम हम बात खाना करें कितना खाते हैं। इनहेल से हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं, या और आउटहेल से, एब्सोल्युटली, एक्सहेल से हम, इनहेलेशन हमें एनर्जी दे रहा है, और और एक्सहेल हमें एक्सहेलेशन हमें डिटॉक्स कर डिटॉक्स रहा कर रहा है, है। ओके। राइट। तो हम अभी लंग्स की कैपेसिटी को पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे, ना तो हम एनर्जी ले पा रहे हैं, ना प्रॉपर डिटॉक्स को कर पा रहे हैं अपने बॉडी को, राइट।
खाना कितना खाते हैं हम, 1 डेढ़ किलो 2 किलो रोज, पानी कितना 2-3 लीटर, पर पता है हवा कितने हम अंदर बाहर करते हैं, 10,000 लीटर्स एवरी डे, जिसके बारे में हमारा जो हवा तो हमारे शरीर में 24 आवर्स जा ही रही इन है, इन चाहे एंड आप आउट हो सो ही रहे रहा है। हो, चाहे आप एब्सोल्युटली, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हवा तो जा ही रही एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। पर जैसे सर्टेन प्राणायाम, जैसे हम सिग्नेचर टेक्निक की बात करते हैं, सुदर्शन क्रिया, वो 5-7 दिन का अभ्यास ही आपके लंग्स की कैपेसिटी को 90% तक बढ़ा देता है। तो परिणाम क्या होता है, हम हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, डिटॉक्स होते हैं, तो ये सारा जब कचरा निकलता है तो उसका बड़ा पॉजिटिव आपके मन इफेक्ट पर और रहेगा शरीर हमारा। पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, मोस्ट आपका यहाँ वेलकम। आने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम हमारी ऑडियंस को इससे जुड़े रखेंगे और हम ध्यान और मेडिटेशन की टेक्निक्स राजेश जी से सीखेंगे। तो जाने से पहले सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स का आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू, एंड यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। अध्यात्म की गहराइयों के बारे में बात करेंगे, ध्यान के बारे में कुछ समझेंगे, और जैसे जानते हैं कैसे कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है पूरी तरह से, अगले एपिसोड में जितेंद्र जी के साथ में। थैंक यू।